तो जब एक दिन पूरा होता माता जी अब दर्शन दे दो, एक ही दिन में माता जी दर्शन दे देंगे। अरे सबरी को देखो 10,000 वर्ष तक भगवान की राह देखिए और हम 10,000 वर्ष छोड़ दो। जिस प्रकार से सबरी ने राह देखी है उस प्रकार से अगर आप 10 दिन ही राह देख करके हमें दिखाओ तो हम जाने। 10,000 वर्ष तो बड़ी दूर की बात है, मात्र 10 दिन आप उस प्रकार से रहिए तो मैं समझू कि आप भगवान के बड़े भक्त हो। विचार करना भैया, अगर एक दिन आपसे कह दिया जाए कि यहाँ से उठना नहीं है, बस इसी जगह पर बैठना है, तो क्या बैठ पाओगे भैया? बैठा बैठा जाएगा। तो भगवान कहीं ऐसे मिल जाता है? ए भैया, परमात्मा भी हमें जांचता परखता है। अरे जब हम कुम्हार की दुकान पर मिट्टी का घड़ा लेने जाते हैं, कुम्हार के घर जब मिट्टी का घड़ा लेने जाते हैं तो उस मिट्टी के घड़े को भी हम बड़ा ठोक बजा के देखते हैं। जब कुम्हार से कहते भैया जरा हमें 2-4 घड़े दिखाओ, वो 2-4 घड़े ला करके तुम्हारे सामने रखता है तो एक को उठाते हो, उसमें ऐसे ऐसे करते हो, ये कच्चा है, ठीक नहीं है। फिर दूसरा उठाते हो, फिर ऐसे ऐसे करते हो, ये भी कच्चा, ये भी ठीक नहीं है। तीसरा उठाते हो, उसको भी ऐसे ऐसे करते हो। जब वो अगर आपको मालूम पड़ता है कि ये पका हुआ है तो आप बोलो उसी को तो खरीदते हो, या जो आपने कच्चे उठा करके रख दिया उनको खरीद लेते हो? नहीं ना, कच्चे तो कोई नहीं खरीदता, हर कोई पक्का घड़ा खरीदता। तो क्या भगवान ऐसे ही अपना लेगा? अरे वो भी तो ठोक बजा के देखेगा महाराज पक्के हो हमारे भक्ति में कि नहीं पक्के हो, और अगर पक्के होंगे तो अपना लेगा और नहीं पक्के होंगे महाराज तो ठुकरा देगा। जाओ भी तुम पक्के भक्त नहीं हो, जब पक्के भक्त बन जाओगे तो मैं अपना लूंगा। तो शबरी ने 10,000 वर्ष तक भगवान की राह देखी है, तब जाकर के भगवान राम शबरी को मिले थे। जरा ध्यान देंगे भैया, जिस समय मतंग ऋषि ने कहा कि अब मैं चलना चाहता हूं तो शबरी बोल पड़ी, सुनो महाराज आप तो जा रहे हो, आप तो जा रहे हो, लेकिन कैसे दिन कटी है गुरुदेव, आप तो जा रहे हो महाराज, कैसे दिन कटी है, अरे जतना बताए जाए कैसे दिन कटी है, 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 कैसे दिन
बात कही शबरी ने कि गुरुदेव आप तो जा रहे हो, लेकिन महाराज मैं आपके बिना यहाँ पर कैसे रहूंगी। तो मतंग ऋषि ने क्या किया, अपने सभी शिष्यों को बुलाया और समझा दिया, सुनो, जिस प्रकार से इस समय सब लोग प्रेम से रहते हो, उसी प्रकार से जब मैं इस दुनिया में ना रहूं, इस आश्रम में ना रहूं, तब भी तुम लोगों के अंदर प्रेम ही होना चाहिए। सब लोग बढ़िया मिलजुल करके रहना, एक दूसरे से कभी लड़ाई झगड़ा मत करना। और इतना कह करके आज मतंग ऋषि ने अपने प्राण छोड़ दिए। इधर सभी शिष्यों ने मिलकर के मतंग ऋषि का अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करने के बाद में आज सभी शिष्य जो थे उसी आश्रम पर रहने लगे, शबरी भी उसी आश्रम पर रहने लगी। लेकिन मतंग ऋषि की बात आज उन शिष्यों ने नहीं मानी। आज शबरी से बड़ा दुर्व्यवहार करने लगे, प्रेम नहीं रह गया, क्योंकि शबरी तो नीच जाति की थी ना, भीलनी की बेटी थी। इसलिए वहां पर जो ऋषि थे, जो संत थे, वो सब क्या करते हैं, सब जिस सरोवर से संत लोग पानी लाया करते थे, शबरी अगर उस सरोवर में पानी लेने जाती है तो पानी नहीं लेने देते। ए भैया, ऐसा दुर्व्यवहार उसके साथ में करने लग गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब शबरी क्या करती है, जिस दिन से मतंग ऋषि ने ये बात कही कि तुम्हें भगवान का दर्शन होगा, तुमने हमारी सेवा की है, तुम्हारी सेवा अकारथ नहीं जाएगी, उसी दिन से शबरी रोज के रोज भगवान की राह देखने लगी। क्या करती है, जाती है, फूलों को तोड़ करके लाती है, और फूलों को तोड़ के जब लाती है, कुछ दूर तक फूलों से मार्ग सजाती है कि इसी मार्ग पर मेरे राम आएंगे। और इस दृश्य को जब वहां के जो संत हैं वो जब देखते हैं तो शबरी की हंसी उड़ाते हैं, शबरी की हंसी उड़ाते, ये तो ठहरी पागल। बताओ कितने दिनों से ये राम की राह देख रही, भगवान की राह देख रही, लेकिन अभी तक भगवान नहीं आए, ये पागल हो जाएगी राह देखते देखते। लेकिन शबरी के अंदर बस एक ही टेक लगी है कि अगर गुरु जी ने कहा है कि तुम्हें भगवान मिलेंगे, तो मतलब हमें भगवान मिलेंगे। गुरु की बात पर विश्वास है। आज शबरी क्या करती है, एक दिन का जिक्र, फूलों को तोड़ करके लाई और मार्ग सजा रही है, और धीरे धीरे अपने मन में गुनगुनाती जा रही है, क्या कि कौशल्या के राम जी का आवन होगा, कौशल्या के राम जी का आवन होगा, शबरी भवन
से बेर सबरी चुनी चुनी लावे, चुनी चुनी लावे सबरी चुनी चुनी लावे। जंगल से बेर सबरी चुनी चुनी लावे, चुनी चुनी लावे सबरी चुनी चुनी लावे। जंगल से बेर सबरी चुनी चुनी लावे, चुनी चुनी लावे सबरी चुनी चुनी लावे। तो यह तो प्रभु जी का जय हो, यह तो प्रभु जी का भोजन होगा, यह तो प्रभु जी का भोजन होगा। सबरी भवन सुहावन होगा। यही मेरे भोले का भोजन होगा, सबरी भवन सुहावन होगा। यही मेरे भोले का भोजन होगा, सबरी भवन सुहावन कौशल्या के राम जी का आवन होगा, कौशल्या के राम जी का आवन होगा। सबरी भवन सुहावन होगा। कौशल्या के राम जी का आवन होगा, सबरी भवन सुहावन होगा। कौशल्या के राम जी का आवन होगा, सबरी भवन सुहावन होगा। आज शबरी राह देख रही है भगवान की। धीरे धीरे समय वो आया, एक दिन का जिक्र। शबरी फूलों को तोड़ करके लाई और मार्ग सजा रही है। तब तक क्या हुआ, भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भैया उसी जंगल में आ गए। जब उसी जंगल में आए, संतों की वहां पर कुटिया जो बनी हुई थी, संतों ने देखा। भगवान राम ने उन संतों से पूछा, एक बात बताओ, मुझे माता सबरी की कुटिया में जाना है। कहाँ है माता सबरी की कुटिया? संतों ने कहा कि तुम हो कौन, पहले ये बताओ। भगवान राम ने कहा, मैं दशरथ नंदन राम हूँ, ये हमारा छोटा भाई लक्ष्मण है। जैसे इतनी बात कही, संतों ने कहा, राम तुम आ गए, प्रभु तुम आ गए। मैं तुम्हें सबरी की कुटिया तक जरूर पहुंचाऊंगा, लेकिन महाराज पहले चल करके आप हमारी कुटिया में चरण रख दीजिए। आप हमारी कुटिया में चरण रख दो, हमारी कुटिया धन्य हो जाए। भगवान राम ने कहा, नहीं, मैं सबसे पहले तो माता सबरी की कुटिया में जाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी कुटिया में आऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं किसी की कुटिया में नहीं जाऊंगा। जब इतनी बात कही, संतों ने कहा, ठीक है महाराज चलिए। आज भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के चल पड़े। जब देखा तो बतला दिया, महाराज वो है सबरी की कुटिया। आज भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भैया आए। जिस समय सबरी की कुटिया के पास में आए, सबरी क्या करती है, फूलों को सजा रही, फूलों से मार्ग सजा रही कि मेरे राम के चरण बड़े कोमल हैं, कहीं कांटा न लग जाए। और आकर के भगवान राम जब सामने खड़े हुए, सबरी ने देखा पैरों को, कहा, कौन हो तुम? अरे हट जाओ हमारे मार्ग से, मैं अपने राम के लिए मार्ग सजा रही हूँ। भगवान राम ने कहा कि तुम अपने राम के लिए मार्ग सजा रही हो, लेकिन अपना सर तो उठाओ, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। सबरी ने जैसे ही अपना सर उठाया, भगवान राम को देखा, और जब राम को देखा तो एकदम कहने लगी कि तुम हो कौन, कौन हो तुम? भगवान राम ने कहा, तुमने हमें नहीं पहचाना? शबरी ने कहा, मैंने नहीं पहचाना, बताओ तुम कौन हो? कहने लगे भगवान कि मैं राम हूँ। तुम राम हो? क्या तुम वही राम हो? कौन से? कि जिनके सपने हमें
आते रहे। प्रभु जिनके सपने हमें रोज आते रहे, मन लुभाते रहे, ये बता दो, बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, जिनके सपने हमें रोज आते रहे, मन लुभाते रहे, ये बता दो, बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जिनके सपने हमें आते रहे, लुभाते रहे, ये बता दो, बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जिनके सपने और बोली सबरी, आशा आशा में सारी उमरिया गई भी, सारी की सारी उमरिया गई। आशा आशा में सारी उमरिया गई भी, सारी की सारी उमरिया गई। और जिनके दर्शन को ये नए, क्या बोली, जिनके दर्शन को ये नए तरसते रहे, नए बरसते रहे, ये बता दो, बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, जिनके सपने आते रहे, ये बता दो, बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जिनके सपने हमें रोज आते रहे, मन लुभाते रहे, ये बता दो, बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, जिनके सपने आज सबरी कहने लगी, महाराज आप वही तो नहीं हो जिनके मुझे रोज सपने आए, मेरे मन को लुभाया, आप वही तो नहीं हो राम। जैसे इतनी बात कही तो भगवान राम ने कहा, हाँ माता मैं वही राम हूँ। और जैसे इतनी बात कही तो आज सबरी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। और जिस समय आंसू बहने लगे एक टक राम को देखती रह गई। क्या देखा? शबरी देखी राम ग्रहाए